Exercise 4.1 Sum number 1. Using identity a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Evaluate the following. हमें इस आइडेंटिटी का यूज़ करके इवेल्यूएट करना है 7x प्लस 4y होल स्क्वायर. देखिए बेटा, सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को a प्लस बी से कंपेयर करेंगे. देखो यहाँ a की वैल्यू क्या हुई 7x एंड b की वैल्यू जब हम इससे कंपेयर कर रहे हैं b क्या हुआ 4y. तो अब हम यही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. देखो क्या आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बिल्कुल ईजी है, आपने 8th क्लास में भी किया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख लेते हैं और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं. जैसे आपको इजी लगे आप कर सकते हो. तो अब देखो यहाँ a की वैल्यू क्या हुई 7x प्लस 4y होल स्क्वायर. तो a क्या हुआ, आप रफ साइड लिख सकते हो, a हो गया 7x एंड b इज़ 4y. साइन देखो सेम है, यहाँ भी प्लस है, आइडेंटिटी में भी यहाँ प्लस है और स्टेटमेंट में भी प्लस है. तो अब वैल्यूज़ को पुट कीजिए, a 7x एंड b 4y. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. a की वैल्यू कितनी है 7x एंड b इज़ 4y. 7x होल स्क्वायर 49x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 14 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 56xy. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. नेक्स्ट इज 7/5x प्लस 3/2y होल स्क्वायर. यहाँ भी हमें सेम आइडेंटिटी यूज़ करनी है. क्या है देखो हमारी आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. स्टेटमेंट है हमारे पास 7/5x प्लस 3/2y होल स्क्वायर. तो a की वैल्यू क्या हुई यहाँ पर 7/5x and b is 3/2y. 2ab, 2 multiply a 7/5x and b 3/2y. आप सॉल्व कीजिए 7/5, 7 स्क्वायर 49 हो जाएगा, 5 25, 49/25 x स्क्वायर 9/4 y स्क्वायर. अब इसे सॉल्व कीजिए, 2 कैंसिल हो गए, आगे नहीं हो रहा सिंप्लीफाई. 7 3 से मल्टीप्लाई होगा 21/5xy. तो ये बिल्कुल इजी है. कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर. ऐसे ही अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे 2.5p प्लस 1.5q होल स्क्वायर. तो आइडेंटिटी तो सेम ही लग रही है. क्या आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये वाली आइडेंटिटी हम दोबारा इसमें यूज़ करेंगे 2.5p प्लस 1.5q होल स्क्वायर. तो a की वैल्यू कितनी है 2.5p और b 1.5q. 2ab 2 मल्टीप्लाई 2.5p एंड b की वैल्यू कितनी है 1.5q. तो 2.5 का स्क्वायर, तो आप 25 का स्क्वायर कर लो. देखो कई बार यहाँ मल्टीप्लाई में मिस्टेक करते हैं बच्चे. 25 मल्टीप्लाई 25 625 होगा. डेसिमल के बाद इधर भी 1 डिजिट है, यहाँ भी 1, 1 प्लस 1 2. तो आप राइट साइड से काउंट करोगे 1 2, यहाँ आएगा 6.25 p स्क्वायर. ऐसे ही हम 1.5 का करेंगे स्क्वायर. 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, 15 मल्टीप्लाई 15 225. और यहाँ देखो 1 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद, यहाँ भी 1 है, 1 प्लस 1 हो गई 2. तो 2 डिजिट्स के बाद लगेगा 1 2 2.25. यहाँ देखो बेटा, इसके बाद हमें करना है 2 मल्टीप्लाई 2.5p इंटू 1.5q.
देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2.5 का डबल। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 2.5 का डबल कितना होता है, 5 होता है। नहीं पता तो आप मल्टीप्लाई करोगे 2 को 25 से, कितना आएगा, 50 आएगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ये भी 5 आ गया। नेक्स्ट आपने इससे करना है 1.5 से, तो 1.5 और 5 मल्टीप्लाई होके हो गया 7.5 PQ। हाँ जी बेटा, यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर की, एंडिंग विद 5। कोई भी 2 डिजिट नंबर जो 5 से एंड कर रहा है, 2 डिजिट नंबर देखो जो 5 से एंड कर रहे हैं, जैसे 15, 25, 35, ये सारे 2 डिजिट नंबर हैं जो एंड क्या कर रहे हैं, कौन से डिजिट से, 5 से। हमें इनके स्क्वायर्स फाइंड करने हैं, तो बड़े इजीली हम कर सकते हैं। सबके एंड में आएगा 25, सबका एंड में क्या आएगा, 25। और क्या करना है, 1 से नेक्स्ट डिजिट, 1 का नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, देन लिखो 1 मल्टीप्लाई 2 तो 2 होता है, 225 इज आंसर। ऐसे ही 2 का नेक्स्ट डिजिट क्या है, नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2 से 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6, 25 स्क्वायर 625। देखो यहाँ आपका 15 का स्क्वायर भी यूज़ हुआ और 25 का भी यूज़ हुआ। ऐसे ही 35 का 3 का नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, 4, तो ये हो गया 1225। 45 में लास्ट में तो सब में ही क्या आएगा, 25 आएगा। तो अब देखिए 4 का नेक्स्ट डिजिट 5, 4 मल्टीप्लाई 5 20, 5 मल्टीप्लाई 6 30, 6 मल्टीप्लाई 7 42, 7 मल्टीप्लाई 8 56। अब ये दो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 85 स्क्वायर और 95 स्क्वायर का आंसर क्या आएगा और आपको ये ट्रिक कैसी लगी। अब हम करेंगे नेक्स्ट सम। ऐसे ही यूज़फुल ट्रिक्स के लिए और इजी सॉल्यूशंस के लिए अगर आपको ये बढ़िया लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। 3/4s प्लस 8t होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी तो वही यूज़ होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू ऑफ a क्या है, 3/4s a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मल्टीप्लाई b। तो अब हम सॉल्व करेंगे, ये कितना होगा, 9/16s स्क्वायर प्लस 64t स्क्वायर। 4 को हमने कट किया तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 6 मल्टीप्लाई 2 12st। बहुत इजी हैं, बट क्या है कि आपको नोटबुक पर सॉल्व करके देखने हैं। अगर वीडियो को सिर्फ सुनोगे उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा बेटा, आपने खुद सॉल्व करके देखने हैं। जैसे अब मैंने इतने सारे पार्ट्स करा दिए, तो अब नेक्स्ट पार्ट आप खुद ट्राई करो। वीडियो को एक बार पॉज कर दो, नेक्स्ट खुद ट्राई करो और फिर वीडियो में से उसका सॉल्यूशन देख लो। नेक्स्ट इज x प्लस 1/2y होल स्क्वायर। तो यहाँ भी सेम आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो कितना आएगा, देखिए x स्क्वायर प्लस 1/4y होल स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया तो x/y आंसर। नेक्स्ट 1/x प्लस 1/y होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये कितना होगा, 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 2/xy। एक ध्यान रखना, देखो अगर आपके पास 1/5x ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसे x/5 भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे है 1/x तो इट मीन्स ये डिनोमिनेटर में है। तो ध्यान रखना, अगर ये ऐसे सेंटर में दिया हुआ है तो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा और ये डिनोमिनेटर वाला है तो ये डिनोमिनेटर में ही आएगा। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। अब हमें 64 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस 4 लिखेंगे हम इसे। तो अब आइडेंटिटी क्या है, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 60 प्लस 4 होल स्क्वायर, तो a कितना हुआ 60 एंड b 4।
Value of A is 60 and value of B is 4. 60 square 3600, 4 square 16, 2 multiply 4 8, 8 को 60 से करोगे 480. अब हम इसे ऐड करेंगे. 4096 is answer. Next part, 105 square. We can write it as 100 plus 5. देखो हम 100 प्लस 5 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि 100 का स्क्वायर करना बड़ा इजी है. अब ये आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. आपने आइडेंटिटी लिखनी है, मैंने अब ये कुछ पार्ट्स में नहीं लिखी. 100 का स्क्वायर, यहाँ 2 ज़ीरो हैं तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितनी ज़ीरोज़ आ जाएंगी, 4 ज़ीरो. 5 स्क्वायर 25, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 10 को 100 से करोगे 1000. अब 10,000 में 1000 ऐड करोगे 11,000 प्लस 25, 11,025. ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट पार्ट 205. 200 प्लस 5 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. 2 multiply a multiply b. This is a and this is b. 200 square, 2 square 4 होगा और ज़ीरोज़ कितनी आएंगी, 4 ज़ीरोज़. 5 square 25, 2 multiply 5 10, 10 को 200 से करोगे तो 2000. देखो 40,000 में 2000 ऐड करोगे 42,000 और 25 ऐड करना है तो 42,025. ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है. बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है. अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आ गए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा.